छत्रपति सम्राट विक्रमादित्य महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ। वीर दुर्गादास ठाकुर जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के श्री चरणों में नमन करता हूँ। वीर शिवाजी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ। और जिनके प्रधान में ये कार्यक्रम हो रहा है उन बेरू महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ। ठिकाना पलदुना की पावन भूमि को मैं नमन करता हूँ। यहाँ पर विराजमान मातृशक्ति के श्री चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ पर विराजमान सभी दाता लोगों के श्री चरणों में नमन करता हूँ। सभी आचार्य लोगों के श्री चरणों में नमन करता हूँ। और यहाँ पर पधारे हुए सभी वर्णा साहब को मेरी शुभ आशीष और सभी समाज के पधारे हुए अतिथियों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज ठिकाना पलदुना में हिंदू और सूरज वीर शिरोमणि महाप्रभु की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वीर शिरोमणि महाप्रताप वो शख्सियत थे, वो हस्ती थे जिन्हें भगवान भी कहा जाए तो कम है, जिनका नाम लेने मात्र से हमारे मन में हौसला और जोश उत्पन्न हो जाता है। हिंदू सूरज वीर शिरोमणि महाप्रताप जिनकी वजह से आज ये भगवा ध्वज लहरा रहा है, ऐसे महापुरुषों में बार-बार नमन करता हूं। हमें भी हमारे युवा वर्ग, हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमारे महापुरुषों की गाथाएं सुनाना चाहिए। उनकी जो किताबें मिलती है उनकी कथाओं की, वो कथाएं की किताबें हमारे बच्चों के हाथों में देना चाहिए। जो कार्टूनों की किताबें देने की बजाय हमारे महापुरुषों की किताबें देंगे तो उनसे कुछ न कुछ प्रेरणा लेंगे, उनसे कुछ न कुछ सीखेंगे, जिसकी हमें बहुत ही आवश्यकता है। यहाँ पर मातृशक्ति भी विराजमान है। मेरा मातृशक्ति से भी सभी माताओं से, सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि आप सभी अपने घर में युवाओं को, अपने बच्चों को संस्कार सिखाएं, संस्कृति सिखाएं, अपने धर्म के प्रति कट्टर बनाएं, क्योंकि हमारे इस देश, धर्म और संस्कृति के लिए हमारे पूर्वजों ने सदैव से ही त्याग और बलिदान दिया है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम हमारे देश, धर्म और संस्कृति के प्रति कट्टर रहे, हमारे धर्म के प्रति कट्टर रहे। मुझे भी बचपन से ही धर्म के बारे में सिखाया गया, अपने ग्रंथों के बारे में बताया गया। सुबह उठते से ही क्या मंत्र जाप करना चाहिए, उसके बाद में क्या अपनी सुबह की जो दिनचर्या है वो कैसे हमें पूरी करनी चाहिए, वो सब हमें सिखाना बहुत जरूरी है। सुबह उठते से ही जब आप पलंग से नीचे कदम नहीं रखें उसके पहले हमें हमारी धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। समुद्रवासिनी देवी पर्वत स्थल मंडले हरि प्रिय नमस्ते सुरेश नमस्ते महालक्ष्मी मां नमो नमः। एक आदत को सभी में बहुत जरूरी है डालना कि नहाने के बाद में सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल चढ़ा, क्योंकि हमारे हिंदुओं के भगवान सूर्य देव आराध्य देव हैं, सभी समाज के आराध्य देव हैं। और सूर्य देव को जल चढ़ाने से हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है। भास्कर रत्नाकर मोली ईशुचाऊ चाऊ केशो भास्मान्यो दिव्य तेजा का कमलित समम प्रभावी विश्वाकाशावकाशो गगन सहितो भाति यशोदायको सदन प्रदाता हरियन्विता पापुंगश्व चक्षु प्रकाशमान रत्नों से रत्नी मुकुट से जिसका मस्तक शोभायमान है, जिसकी दाढ़ी सुंदर बाल उधर की ललिमा से सुशोभित है, और जो दिव्य तेज वाले हैं, जिसके हाथ में कमल है, जिसकी कांति स्वर्ण जैसी जो समस्त आकाश में प्रकाशित है, और जो उदाचल पर गगन सहित शोभायमान है, ऐसे सभी को आनंद देने वाले शिव और विष्णु से नमन किए जाने वाले
विश्व चक्षु भगवान सूर्य मेरी रक्षा करे। ओम नरसो आदित्य महिषा सूर्यम ओम हिरण्य आदित्य। जब तक हम हमारी आने वाली पीढ़ी में हमारे पूर्वजों के संस्कार नहीं डालेंगे तब तक हम राजपूत नहीं कहलाए, क्योंकि राजपूतों ने ही धर्म और संस्कृति के लिए अपना सब कुछ त्याग और बलिदान करा है। अगर जो हम पुरानी कथाएं पढ़ते हैं या ग्रंथ भी पढ़ते हैं, चाहे आप रामायण जी भी उठा लें तो रामायण जी में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के पिताजी महाराज दशरथ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे उस समय अधर्मी उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे, तो उन अधर्मियों को मारने के लिए और धर्म का प्रचार प्रसार हो, धर्म का कार्य हो, उसकी रक्षा के लिए, ऋषि मुनि की रक्षा के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी को भेजा था। महाभारत में भी आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने हर जगह धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है। महाभारत भी हुआ था तो धर्म युद्ध हुआ था, सत्य और असत्य का हुआ था। और एक बात आपको बता दूं कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं, और जो सही है, जो सत्य है उसके साथ भगवान है, और जिसके साथ भगवान है उसकी कभी हार नहीं होती। हम अगर तो बात करें अभी कुछ दिन पूर्व की, तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश में जो 5 जनवरी का कार्यक्रम था वो इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि 5 जनवरी को आज तक कभी भी राजपूत समाज को इतनी सौगातें एक साथ नहीं मिली। 5 जनवरी को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने सीएम हाउस पर हम सभी राजपूत समाज के सभी सरदारों को, सभी राजाओं को, सभी महाराजाओं को, सभी आबरे हुकुम को, सभी को निमंत्रण देके और वहां पर बुलाया और मान सम्मान के द्वारा हमारी 18 मांगे पूरी कर। जिसमें सर्वप्रथम जो मांग थी वो थी हमारी मांग क्या, वो तो हमारे अधिकार है। राजपूत कभी मांगता नहीं, राजपूत अपने अधिकार लेता है या छीन लेता है। तो हमारे अधिकार हमको जो दिए उसमें सबसे सर्वप्रथम जो हमारा अधिकार था वो था हिंदुआ सूरज दिवस हमारी महाराणा प्रताप जी की जयंती पर शासकीय अवकाश घोषित हो, और वो 5 जनवरी को हुआ। इसलिए 5 जनवरी का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। 5 जनवरी के दिन ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा भी करी कि हर जिले में राजपूत छात्रावास होगा। और मैं आपको आज एक और विश्वास दिलाता हूं कि सबसे पहले छात्रावास जो होगा वो उज्जैन जिले में होगा। सबसे पहला भूमि पूजन भी उज्जैन जिले में होगा। जय शिवा सरकार की। जगह चिन्हित करी जा रही है और बहुत जल्दी 1.5-2 महीने के अंदर भूमि पूजन हो जाएगा। इन मांगों में रानी मां पद्मावती जी के मंदिर की भी हमने उसके अंदर बात रखी थी। तो 5 जनवरी के दिन ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव सिंह जी गोगामौली साहब, प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब और सभी समाज के वरिष्ठ जन और सभी समाज के संगठनों के द्वारा वहां पर भूमि पूजन हुआ और कार्य शुरू हो गया। वहीं पर हमारे समाज के आर्मी जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा लगाने के लिए भी हमने वहां पर स्थान जमीन मांगी थी। तो उसके लिए भी 5 एकड़ जमीन उसी दिन हमें आवंटित करा दी गई मुख्यमंत्री जी के द्वारा। वहां पर भी एक भव्य बिपिन रावत जी की प्रतिमा लगेगी। इसे कुल मिलाकर 18 मांगे हमने रखी थी। 21 मांगे रखी थी, जिसमें से उन्होंने 18 मांगे
मंच पे से ही स्वीकार कर ली और खुद मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार करी और वहां पर 10 कैबिनेट मंत्री, 2 सांसद और 15 विधायक और सभी सामान्य राजपूत समाज के सभी समाजजन के बीच में उन्होंने सीएम हाउस पे से ये सारी मांगे हमारी पूरी करी। हमने मांगे मंगवाई, सर सम्मान मांगी मानी गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ये कहा कि आप सब ने सीएम हाउस पर पधार कर जो मुझे मान सम्मान दिया है और जो मुझे पद बांधी है, मैं उस पद का सम्मान कभी नहीं भूलूंगा और मैं हर समय आपके लिए तत्पर तैयार रहूंगा। तो इसमें आप मुझे ये बताइए कि हमारे समाज का उन्होंने सम्मान करा या अपमान? जब सम्मान करा तो जो आदमी हमारा सम्मान करेगा हम उसका सपोर्ट करेंगे कि विरोध करेंगे? फिर वहां पे 8 जनवरी के दिन ये किस बात का विरोध करने गए थे? जो मांगे पूरी हो गई उसका। फिर हमें गद्दार कैसे कहा गया? अरे गद्दार तो वो लोग थे जो वहां पर अंसारी का खाना खा रहे थे, जब धरने पे बैठे थे उस समय वहां का जो विधायक है उसकी तरफ से उसका वहां का उनका भंडारा चल रहा था और उसकी तरफ से व्यवस्था चल रही थी। आप संघर्ष तो अकबर के हमारे साथ है, दादा आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। स्वाभिमान यात्रा का नाम दिया और वहां पर स्वाभिमान बेचकर आ गए, सारे समाजों में झगड़ा करवा के आ गए, सभी ने अलग अलग विरोध प्रदर्शन करा। क्या उससे समाज का नाम बढ़ा? तो ये कौन सी स्वाभिमान की रैली थी? ये सभी को ऐसे देश के गद्दार, समाज के गद्दारों को पहचानना होगा। ये अवैध शराब के धंधे वाले, ये तस्कर लोग, ये कभी समाज और देश का भला नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को पहचानने और ऐसे लोगों को सभी समाज के जन मिलकर और समाज से बाहर करें, दूर करें, क्योंकि इसी को फेसबुक पे भाषा चली भी रहती है ना, वो भी तोड़ पूंजी की रहती है। भाई समाज सेवा करनी है तो आप समाज सेवा कोई भी सेवक बनकर करी जाती है। मैं आज भी समाज का सेवक हूँ, मैं कल भी समाज का सेवक था और मैं आने वाले कल में भी समाज का सेवक रहूंगा। दादा आप संघर्ष करो। क्योंकि समाज सेवा सेवक बनकर करी जाती है, टीम बनकर नहीं करी जाती है। जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार के, जय राणा प्रताप की। जिस समय हम कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयों का वितरण, राशन पैकेट, भोजन के पैकेट हमारा संगठन वितरण कर रहा था, उसी समय एक संगठन कोरोना काल में नकली रेमडेसिविर बेच रहा था, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पकड़ाए भी सही, नकली रेमडेसिविर करते हुए पकड़ाए भी सही, जेल भी गए, उसके बाद भी वो अपने आप को समाज सेवक बोलते हैं। ये कौन सी समाज सेवा है, जरा मुझे भी बताया। क्या इस तरह से समाज सेवा करी जाती है? क्या नकली दारू बेच के 57 लोगों की प्राण चले जाते हैं, उससे समाज सेवा होती है? या आप आने वाली पीढ़ी को 2 नंबर के कारोबार में धकेल देते हो, उनका जीवन खराब कर देते हो? आपका जीवन तो खराब हो ही गया, आपके ऊपर तो अनगिनत एफआईआर दर्ज है, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर भैया आने वाली पीढ़ी का तो ध्यान रखो। आने वाली पीढ़ी को आप किस तरफ ले जा रहे हो? राजपूत समाज वो समाज है जिसको देख के अन्य समाज बोलना, चलना, कपड़े पहनना, यहाँ तक कि खाना खाना तक हमसे सीखा है। हम वो समाज से आते हैं, हमारे पूर्वजों ने इतना त्याग और बलिदान करा है कि हमको जन्म लेते से ही बना साहब आप हुकुम अंदाजा की उपाधि मिल जाती है। तो ये सब हमारे पूर्वजों की देन है। हमारे पूर्वजों ने इतना त्याग और इतना बलिदान करा है, तब कहीं जाके और हमें ये सारी उपलब्धियां मिली है। और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम हमारे पूर्वजों के 5 चिन्हों पर चलते हुए हम हमारे पूर्वजों का, हमारे समाज का नाम गौरव करें, ना कि कलंकित करें इनकी तरह ऐसे उल्टे काम करके। जो ये गलत काम करते हैं वो समाज के भी गद्दार हैं और हमारे देश के भी गद्दार हैं।
संगठन शुरू से ही जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और वो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनकी फीस नहीं जमा करा पा रहे, तो वो उनकी फीस हमारे संगठन के द्वारा जमा करा दी जाती है। हमारी जो बहन बेटियां है, उनकी शादी में कहीं आर्थिक रूप से कहीं दिक्कत आती है तो हमारे संगठन के द्वारा आर्थिक रूप से उनकी मदद भी करी जाती है। क्योंकि समाज सेवा देकर करी जाती है, लेकर नहीं, और समाज सेवा त्याग की भावना से करी जाती है। जिसमें त्याग की भावना है वही समाज सेवा कर सकता है। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि अपने पूर्वजों को याद करके, हमारे समाज के महापुरुषों को याद करके हम उनको अपना प्रेरणा स्रोत बनाकर और उनके बताए हुए राह पर चले, उनके चिन्हों पर चल गए और हम हमारे माता पिता का, हमारे समाज का, हमारे देश का नाम गौरव करें। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमने जो 1001 प्रतिमा लगाने का प्रण किया, उसमें हमारे संगठन के द्वारा सबसे पहली प्रतिमा कड़ोकला में लगी। कड़ोकला में सबसे पहली प्रतिमा लगी थी। वहां पर सर्व समाज ने, सभी ने मिलकर और महाराणा प्रताप की प्रतिमा वहां पर लगाई और वहां पर अनावरण का कार्यक्रम हुआ था। पर मैं एक चीज आपको बताऊं कि वहां पर आज भी डेली सुबह और शाम महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा की आरती होती है। डेली वहां पे उनको माल्यार्पण होता है और गांव की कोई भी बारात निकलती, चाहे वो गांव की हो या गांव से बाहर की आई हुई गांव में से निकलती है, तो वहां पर तो दूल्हा उतरता है, महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करता है, उसके बाद वहां से बारात आगे बढ़ती है। वो चाहे किसी भी समाज की, सर्व समाज के वहां पर सम्मान के द्वारा वहां पर माल्यार्पण करते हैं, सम्मान देते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। तो मेरा भी आप सबसे यही निवेदन है कि यहाँ पर जो प्रतिमा लगी है उसका मान सम्मान रहे, क्योंकि ये प्रतिमा ये हमारे भगवान की लगी है, ये हमारे समाज के भगवान है और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इन्हीं की बदौलत आज हम रामायण जी पढ़ रहे हैं, गीता जी पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप सब यहाँ पर पलदुना के सभी समाज जन एक प्रण है कि डेली यहाँ पर हमारे महाराणा प्रताप की डेली यहाँ पर पूजा अर्चना, डेली दीपक जले, तब तो यहाँ पर प्रतिमा लगाना हमारा सफल हो। सिर्फ प्रतिमा लगा दी और उस पर धूली चढ़ रही है, कोई देख नहीं रहा है, तो ये तो उनका भी अपमान है। और हमारे समाज के गौरव का मान सम्मान करना ये हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर सभी समाज के पधारे हुए समाजजनों का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और अगर मेरी वाणी जी यहाँ पर किसी को भी ठेस लगी हो या बुरा लगा हो तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। अब इसके बाद में बहुत ही जल्द ठिकाना मुंडा और ठिकाना कोरडी में महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम बंदर तहसील में रखा जाएगा। इसलिए मैं आप सबको स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर पधारे हुए उज्जैन जिला अध्यक्ष, उज्जैन जिला की पूरी टीम का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर पधारे हुए रतलाम जिला अध्यक्ष, रतलाम की पूरी टीम का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मंदसौर से पधारे हुए सभी मंदसौर के पदाधिकारी का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर विराजमान हम सबके आदरणीय जालन सिंह जी दाता हुक्म की प्रणाम करता हूँ। मोहन सिंह दाते को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय दाते हुक्म जसवंत सिंह जी गुंजी साहब, आपके श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। यहाँ पर विराजमान
तात्पर्य हुकम शेरगढ़ महाराज सोमेन सिंह जी तात्पर्य हुकम को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में रतलाम ग्रामीण के जनपद उपाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह जी भाटी, आपका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे जिला संयोजक संदीप बना, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय ईश्वर सिंह नाथ भाई, आपको प्रणाम करता हूँ। नरसिंह दला, आपका भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेन सिंह दत्त भाई, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन, सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और एक बार और ठिकाना पलदूना के पूरी टीम को, सभी दाता हुक्म, सभी दाता हुक्म, सभी बना साहब का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का मैं दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ पर जो मुझे बुलाकर मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं एक बार और आपका तेजी से आभार व्यक्त करता हूँ। जय माँ भवानी, जय माँ काली।